अब यहाँ से हम फिर यम पर रखेंगे गोलाकार, एक चाप लगाएंगे, इच्छा अनुसार दूरी देख करके एक चाप लगाएंगे, फिर इस बिंदु पर रखेंगे, एक चाप लगाएंगे। ठीक है, अब इस दूरी को मापेंगे, इस दूरी को हम मापेंगे, माप लिया और इसमें से हम काट लेंगे। कट गया, देख रहे हैं यह दूरी, देखो चाप ऐसे है और कट रहा है यहाँ पर, और इसको आगे हम बढ़ा देंगे। इसको हम आगे बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर हम यश लिखेंगे और यहाँ बचा हुआ है ई लिखेंगे हम। इस प्रकार से इसकी यह रचना पूरी हुई। फिर से सुन लीजिए। सर्वप्रथम क्या करना है हमें, AM 6.3 सेंटीमीटर खींचना है और बिंदु ए सिरे पर 50 अंश का कोण बनाना है। कोण बना दिया। फिर 5.6 सेंटीमीटर काट लेना है। यहाँ कटा है, यहाँ यह कटा है। इसको मैंने एम से मिला दिया है। इस प्रकार से एक त्रिभुज ATM निर्माण हुआ है। अब बिंदु ए से एक हम न्यून कोण बनाएंगे। देखो ये न्यून कोण है, इसको 7 बराबर भागों में विभाजित करना है। 7 बराबर भागों में विभाजित कर दिया है मैंने। यह A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, A7 है। अब हम AM को A7 से मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि AM कितना है? AM कितना है? 7 है। AM कितना है? 7 है। तो 7 भाग को मिला दिया मैंने। ठीक है। अब A7 को केंद्र मान करके हम गोलाकार में इच्छानुसार दूरी लेकर के एक चाप मैंने लगा दिया है। ठीक है। अब वही A5 क्यों लिया? 5 क्यों लिया मैंने? क्योंकि AH क्या है? A5 है। तो हम A5 पर टांग रख करके गोलाकार का एक चाप लगा दिया। लगाने के बाद इस चाप को मैंने नापा। ये नाप करके यहाँ से एक, यहाँ पर रख करके एक चाप काट लिया। कट गया। जहाँ कटा, देखिए यहाँ पर कटा है, यहाँ पर कटा है, ऐसे यहाँ पर कटा है और यहाँ से हम जाते हुए एक रेखा खींच दिया। यहाँ पर मैंने यह लिख दिया। पुनः एम पर हम गोलाकार की टांग रखेंगे, एक चाप लगाएंगे। ऐसे एक चाप लगा दिया। इच्छा अनुसार दूरी रहेगी, दूरी इच्छा अनुसार होगी। ऐसे चाप लगा दिया। फिर पुनः हमने यश पर रखे, यश पर रख करके एक चाप लगा दिया। फिर इसको मैंने नापा। फिर यहाँ से मैंने काट लिया। जहाँ कटा यहाँ पर एक बिंदु लगा दिया। सावधानी के साथ करना है। फिर हम यश को इन दोनों के सापेक्ष, इन दोनों बिंदुओं के सापेक्ष आगे बढ़ाया, जो कि ई पर कट गया, इस प्रकार से त्रिभुज ATM AES का निर्माण हुआ। AMT और AHE इन त्रिभुजों का, देखिए AHE है, AMT है, यहाँ क्रम नहीं बदला है।
यहाँ पर अगर इसको हम 1 लिखें, इसको 2 लिखें, इसको 3 लिखें, 1 2 3, इस प्रकार से इस त्रिभुज की रचना होगी। आगे देखते हैं हम लोग। इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम प्रसंग्रह से देखेंगे। प्रसंग्रह में कोई क्वेश्चन है ऐसा तो हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन है, नहीं प्रसंग्रह में क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब हम स्वाध्याय 5 पॉइंट प्रसंग्रह 4.2 की रचना करेंगे। इसमें दिया है पहला ही क्वेश्चन, प्रसंग्रह 5.2, बिंदु P केंद्र है, त्रिज्या 3.2 के लेकर 3.2 सेंटीमीटर वृत्त पर स्थित बिंदु M से जाने वाली स्पर्श रेखा खींचिए। इस प्रकार की रचना करनी है हमें। तो यह प्रसंग्रह 1 है, प्रश्न नंबर 1 है। और इसमें गोला प्रकार में हम सर्वप्रथम 3.2 की दूरी लेंगे। देख रहे हैं गोला प्रकार में हम 3 पॉइंट की दूरी लिया। देख रहे हैं आप 3.2 की दूरी लिया और एक वृत्त का निर्माण कर दिया। एक वृत्त का निर्माण हमने कर दिया। देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा पेन से गाढ़ा कर देता हूं। केंद्र यह है, इस केंद्र का नाम P दिया है। अब यहां से एक हम रेखा खींचेंगे केंद्र से केंद्र से जाती हुई एक रेखा खींचेंगे हम। इस प्रकार से रेखा खींच दिया। यहाँ पर वृत्त में हमें बिंदु M लेना है। तो ये कोई जो नहीं देखा, मैंने ऐसे खींच दिया है, तो अब बिंदु यहीं M मुझे यहीं लेना पड़ेगा। यह कोई जरूरी नहीं कि बिंदु M यहीं पर लें, यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो मान लिया मैंने बिंदु M यहाँ पे लिया। अब ये बिंदु M से हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। तो करेंगे क्या, हम इच्छा अनुसार दूरी लेंगे, M पर रखेंगे और M पर रख करके दोनों साइड से हम काट लेंगे। कट गया, गड़बड़ हो गया, पुनः देखते हैं। देखिए ये कट रहा है, फिर इधर भी घुमा देंगे। यहाँ भी देखो घुमा दिया। अब इसके आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे। ऊपर भी चाप मारेंगे और नीचे भी चाप मारेंगे। किस बिंदु से? इस बिंदु से। फिर इस बिंदु से यहाँ पर रखेंगे, ऊपर चाप और नीचे चाप। देख रहे हैं ये चाप दोनों जहाँ कटे हैं, इसको मैं पेन से थोड़ा गाढ़ा कर दे रहा हूँ। देखो ये चाप कटे हैं, इन दोनों चापों को स्केल्स की सहायता से हम मिला देंगे।
देख रहे हैं आप लोग। दोनों चापों को मिला दिया, यहाँ पर तीर बना दिया और यहाँ पर तीर बना दिया। इस प्रकार से यह रचना पूरी हुई। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा क्या 2.7 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। इस वृत्त पर स्थित एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। जैसा आपने पहला किया वैसा ही दूसरा है। सर्वप्रथम हम 2.7 की दूरी लेंगे। 2.7 की दूरी लेंगे। देख रहे हैं 2.7 की दूरी लिया मैंने और यहाँ पर एक वृत्त का निर्माण कर दिया। अब केंद्र का उपयोग तो करना ही है। यहाँ से मैंने एक रेखा, सीधी रेखा खींच दिया केंद्र से। यह केंद्र है इसका। यहाँ से मैं एक रेखा खींच रहा हूँ, एक सीधी रेखा। एक रेखा खींच दिया। एक सीधी रेखा खींच दिया। आपका वृत्त मैं इसको पेन से गाढ़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है। और बिंदु मैंने यहाँ पे लिया। यहाँ पर कुछ नाम नहीं दिया है तो इसको केंद्र का नाम देते हैं ए, इसको एम ही दे देते हैं और यहाँ पर टी लिख देते हैं। अब गोला प्रकार में इच्छा अनुसार दूरी लिया, एम पर रखा और एक चाप पीछे की साइड, एक चाप आगे की साइड लगा दिया। एक चाप पीछे की साइड, और एक चाप आगे की साइड लगा दिया। यह चाप बिंदु यह है और यह है। इसके आधे से ज़्यादा दूरी लिया, आधे से ज़्यादा दूरी है। ऊपर की तरफ चाप और नीचे की तरफ चाप लगा दिया। फिर इस बिंदु पर रखेंगे, ऊपर की तरफ चाप और नीचे की तरफ चाप लगा दिया। इस चापों को मैं थोड़ा पेन से गाढ़ा कर दे रहा हूँ। फिर इसको स्केल करके हम मिला देंगे। देखो बिंदु एम को स्पर्श करती हुई रेखा ये निकल रही है और यहाँ पर हम तीर बना देंगे। प्रश्न नंबर 3 है, अभी तक आप केंद्र का उपयोग कर रहे थे, अब केंद्र का उपयोग नहीं करना है। करा क्या 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए। वृत्त के केंद्र का उपयोग न करते हुए वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। अब गोला प्रकार में हमें सर्वप्रथम 3.6 की दूरी भरना है। कितने की दूरी भरना है? 3.6 की दूरी भरना है। यह 3.6 की दूरी मैंने भर दिया है।
अब एक वृत्त का निर्माण करेंगे। एक वृत्त का निर्माण करेंगे। वृत्त आपको दिखाई दे रहा होगा। वृत्त का निर्माण कर दिया है मैंने। अब केंद्र का उपयोग नहीं करना है। कह रहा है क्या, वृत्त के केंद्र का उपयोग न करते हुए वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। तो इस वृत्त को मैं थोड़ा पेन से गाढ़ा कर दे रहा हूं, जिससे आपको थोड़ा स्पष्ट दिखाई दे। ये हो गया। अब इस पे कहीं भी बिंदु लेना है, जहां आपकी इच्छा हो वहां ले सकते हो। वहां से आपको उस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है। मान लिया बिंदु मैंने यहाँ पर ले लिया। इस बिंदु का नाम जो भी देना हो दे दीजिए, क्योंकि किताब में नाम नहीं दिया है। इसका नाम हम ए दे देते हैं। ए दे दिया। अब यहाँ से इसकी एक जीवा खींचनी है। यहाँ से हमें इसकी एक जीवा खींचनी है। जीवा खींच दिया हमने। यहाँ पर एम लिख दिया हमने। अब एक वृत्त का निर्माण करना है। चाहे आप यहाँ मिला दो, चाहे यहाँ मिला दो, चाहे यहाँ मिला दो, चाहे यहाँ मिला दो, कहीं भी मिला दो। तो मैं मध्य में ही मिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, एक रेखा खींच रहा हूँ। यह रेखा खींचा। फिर यहाँ से इसके लग करके दिखाई दे रहा है। यहाँ से रख करके मैंने एक रेखा खींच दिया। इस प्रकार से यहाँ पर तो ए लिखा था, यहाँ पर एम, यहाँ कुछ भी लिख दो, टी लिख दो। अब गोला प्रकार में इच्छानुसार दूरी लो, ले लिया और बिंदु टी पर रखो। एक चाप लगा दो। एक चाप लगा दिया आपने। ये चाप लग गया आपका, दिखाई दे रहा है। अब ये दूरी बदले ना, फिर ए पर रखिए। ए पर रखिए। इस रेखा के नीचे की साइड में एक चाप लगा दीजिए। इस रेखा की साइड में एक चाप लगा दीजिए। आप ऐसे चाप लगा दीजिए। दिखाई दे रहा, हल्का है। अब इनके बीच की दूरी को नापिए। नापा आपने, नाप लिया। अब यहाँ पर रख करके जहाँ से ये चाप है यहाँ पर काट लीजिए। कट गया। इसको मैं कहिए तो गाढ़ा कर दूं। यह चाप ऐसे है। फिर यहाँ पर यह चाप कुछ ऐसे है और यहाँ पे यह चाप एक कटा है। अब यहाँ से आप इसके लग करके आप यहाँ पर इसको खींच दीजिए एक रेखा। यह स्पर्श रेखा हो गई आपकी। यह आपकी रेखा हो गई।